हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली इंसर्जेंसी और ये जो हालात हैं ये जा किस तरफ रहे हैं और इसमें तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ इलाके इसकी लपेट में आ चुके हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 3 या 4 महीने पहले यही बात मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग करते थे कि आज तो ये बॉर्डर के करीब ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कल को ये शहरों में आएंगे। और अब लगता ऐसे हैं, खबरें ये आ रही हैं कि अब वो लोग आ चुके हैं। स्पेशली उसमें टीटीपी भी है, आईएसके भी है और भी बहुत सारे लोग हैं जो मौजूद है। हमारी हुकूमत, हमारे इदारे या बाकी लोग किन कामों में मसरूफ है? कोई इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड का इस्तेमाल, कोई जो है किसी को गद्दार, किसी को क्या इसमें लगे हुए हैं। लेकिन लगता ये है कि वो इन्हीं चक्करों में लगे रहेंगे और जो हालात हैं खुदा ना करे लेकिन वो मजीद बिगड़ने की तरफ जा रहे हैं। खैर, सीएम खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब क्या करें, उनके इलाके में क्या हो रहा है। इसके साथ साथ एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें पिछले 3 महीनों में, यानी लास्ट 3 मंथ्स में 195 अटैक्स हुए हैं, जिसमें 235 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनकी जानें गई हैं, जो सिविलियंस हैं वो इसके अलावा है। क्यों, क्या हुआ? और जो एक्सपेक्टेशंस रखी गई थी अफगान तालिबान से, हालांकि जिस दिन उनकी हुकूमत आई उसी रात उन्होंने उन लोगों को जो उस वक्त की अफगान हुकूमत अशरफ गनी साहब और अमेरिकन ने पकड़े थे उनको छोड़ दिया और वो अपने अपने इलाकों की तरफ रवाना हुए। और उसके बाद उनकी प्लानिंग शुरू हुई और इतने वो मजबूत हो गए कि आज वो एक दफ़ा फिर 2009 में हमने देखा था और एक दफ़ा फिर हम उनको देख रहे हैं कि वो रेड को बड़े ओपनली चैलेंज कर रहे हैं। डिटेल में जाते हैं इन खबरों के कि ये हो क्या रहा है। मुराद सईद जो इमरान खान साहब के मवासिलात के मिनिस्टर, जिनका ताल्लुक सवात से है, उनका एक वीडियो मैसेज भी काफ़ी सर्कुलर सर्कुलेट हो रहा। इसके अलावा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज कोकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका भी एक ताज़ा स्टेटमेंट आया है। सरदार हुसैन बाबक अवामी नेशनल पार्टी और सेनेटर जाहिद खान साहब ने भी बात की है इस हवाले से। और इसके साथ साथ महमूद खान साहब मतलब सत्तू पीकर सो रहे हैं, हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हैं। डिटेल में जाते हैं इन सारी खबरों के, और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त किस चीज की? बात हम कर रहे हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली इंसर्जेंसी की, जिसमें टीटीपी अब ओपनली आ रही है और वो चैलेंज कर रही है चीजों को। ये बात मेरे ख्याल में हम इस्लामाबाद में बैठे हुए या कहीं और बैठे हुए जो सहाफ़ी हैं उससे बेहतर मेरे ख्याल में हुकूमत के लोगों को पता होगी और सिक्योरिटी एजेंसीज को भी पता होगी यकीनन, क्योंकि वो जंग लड़ी है उन्होंने और अब भी उन्होंने लड़ना है। तो लेकिन इस पे ऐसी खामोशी इख्तियार करने की वजह क्या थी? आज से तकरीबन 1 माह पहले आपको याद होगा कि मतलब एक वीडियो आई एक मेजर समी की, वो मैंने भी आपको दिखाया और बहुत सारे लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे चली। उसके बाद क्या एक्शन हुआ? हमने डीजीआईएसपीआर को सुना कि इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। हालाँकि वो मेजर साहब जो है वो हाज़िर सर्विस मेजर थे। आई डोंट नो दैट कि क्या हुआ। बैरिस्टर सैफ साहब जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हैं, एमक्यूएम के सेनेटर भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, उनके भी बारहा स्टेटमेंट्स आई और कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है जी, बातचीत हो रही है। बल्कि एक दिन पहले भी वो कह रहे कि जी हमारी टीटीपी से बातचीत हो रही है। टीटीपी ने कहा कि भाई हमने सीज फायर का जो एग्रीमेंट था आपसे वो हम खत्म कर रहे हैं और शायद मजीद बातचीत भी, जो भी तक मुझे पता चली है कि कोई डायलॉग्स नहीं हो रहे। लेकिन आंखों में धूल झोंकने से बेहतर नहीं है कि एक साफ बात की जाए। ये जंग पहले भी हमारी इदारों ने लड़ी है, एक मुश्किल जंग लड़ी है, बहुत सारी जानें गंवाई हैं। आज फिर लेकिन कौन सी ऐसी गलत पॉलिसीज थी कि जिसकी वजह से ये जंग फिर हमारे रीजन में एक दफा इंटर हो चुकी है या इसको इंटर किया गया है? हमारे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब का इलाका है मटा सवात में। ये इतलात आ रही हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, ये पुलिस है या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनसे वो इलाका काबू नहीं हो रहा। तो सवात के बाकी लोगों को क्या प्रोटेक्ट करेंगे?
अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल इस वक़्त मौजूद है और जो सवात के लोग हैं या मालाकंड डिवीज़न के लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। और मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ़ वो परेशान नहीं हैं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं इंक्लूडिंग मी, वो सारे के सारे परेशान हैं कि यार ये ऐसा क्या हुआ? 1 साल पहले तालिबान की हुकूमत आई अफ़गानिस्तान में और उसके बाद क्या हमें समझ नहीं लगी? हमारी एजेंसियों ने क्या सही रिपोर्ट नहीं किया? या क्या ऐसी चीज़ें हुई जो गलतियाँ हम मतलब इतनी मुश्किल से ये हालात काबू में आए थे। जैसे-तैसे भी आए थे, बहुत सारी कुर्बानियों के बाद ये चीज़ हुई थी, लेकिन इसके बावजूद इसके ऊपर डील क्यों दी गई? कहा गया कि फेंसिंग हो गई है बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है तकरीबन 16 या 1700 किलोमीटर के ऊपर। इसके बावजूद लोग इंटर हो रहे हैं और इंटर क्या हो रहे हैं कि जो वो इलाके हैं वहाँ पे तो हालात खराब कर दिए गए थे। जैसे ही तालिबान को 3-4 महीने अफगानिस्तान में हुए तो उसके बाद हालात खराब होना शुरू हुए। लेकिन कंट्रोल नहीं हुए ये एक बड़ा मतलब क्वेश्चन मार्क है क्योंकि फोर्सेस के लोग भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, बाकी लोग भी है। अब फाटा का इलाका जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है। वहाँ पे लोकल पुलिस और ये लोग भी मौजूद होते हैं। लेकिन क्या गलतियाँ ऐसी की गई जिसकी वजह से इन लोगों के लिए ये आसानी पैदा हो गई कि वो आराम सुकून से सवात और मलाकन डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में दनदनाते फिर रहे हैं और जो उनका दिल करता है वो करते हैं। लोगों से मतलब रैनसम और इस तरह की चीज़ें भी हो रही है और इसके साथ-साथ जो अभी 2 दिन पहले अटैक हुआ था, एक पीस जरगा था, उसका एक मेंबर था, उसकी गाड़ी पे जिसमें पुलिस के लोग तो बेचारे शहीद हुए उनके साथ, लेकिन 8 लोगों की जानें उस हमले में जो है हो गई, जो आईईडी ब्लास्ट था। इसके साथ-साथ पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा अब अटैक्स होना शुरू हो गए हैं, जहाँ पे भी जिस इलाके की भी बात करें, तो पुलिस को टारगेट किया जा रहा है और यकीनन फ़ौज भी पाकिस्तान की फ़ौज है, उनको भी कोई ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई बड़ी आरामदेह ज़िंदगी है उनकी, नहीं ऐसा नहीं है। उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं, बॉर्डर पार से हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है आपके बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि हमने ये बात अफ़गानिस्तान हुकूमत के साथ उठाई है और हमने अपने कंसर्न्स शो की हैं। लेकिन ये कंसर्न्स हम पहले भी शो करते रहे हैं। इसका इलाज क्या है? इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? ये कोई नहीं हमें बता रहा। और फिर ये लोग पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फैल रहे हैं, पेशावर तक पहुँच गए। और जब हम बात करते हैं तो कहते हैं यार कोई कहता है ये तो झूठ है, ये तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये तो फलाँ कर रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, अब जब वो लोग मतलब जिसे कहते हैं कि हर ज़ुबान पे ये बात है कि भई वो लोग इंटर हो चुके हैं, वो लोग आ चुके हैं और वो आपके तकरीबन मोस्टली इलाकों में मौजूद है। तो अब कोई नहीं कह रहा कि ये प्रोपेगेंडा है। सवात के लोग वो किसका प्रोपेगेंडा लेके आगे जा रहे हैं या खैबर एजेंसी के लोग जो डिस्ट्रिक्ट खैबर है सॉरी उनके इलाकों के लोग या कुर्रम के लोग या बाकी नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान के लोग किसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? मतलब एक चीज होती है, ठीक है यार, मैं झूठ बोल सकता हूँ, मेरे साथ 2 4 6 लोग झूठ बोल सकते हैं। क्या पूरा जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद है या जिनके ऊपर अटैक सबके सब झूठ बोल रहे हैं? ऐसा तो मुमकिन नहीं है, कहीं पे भी किसी भी जगह ऐसा मुमकिन नहीं है। मुराद सईद साहब ने अपने बयान में कहा हुआ है कि भई हम चीख रहे हैं, आप लगे हुए हैं। सर तो मुराद सईद साहब आपको भी पता था, आपके अपने असद कैसर साहब जो सवाबी से जिनका ताल्लुक है और हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर थे, उन्होंने भी भत्ते के पैसे दिए हैं। टीटीपी के लोग थे या जो भी थे, लेकिन वो दिए हैं। यार अगर वो देते हैं, तो एक आम आदमी उस बेचारे का क्या कसूर है और वो फिर क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। जिसके पास नेशनल असेंबली का स्पीकर और असद कैसर साहब जो हैं अपने इलाके के एक इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं। उसके बावजूद उनकी ये हालत। तो एक आम आदमी क्या कर ले? कुछ भी नहीं कर सकता। बट ये सवाल ये उठता है कि आपकी हुकूमत क्या आपके चले मैं ये कहता हूँ आईएसआई एक अलग से फेडरल हुकूमत का एक इदारा है। लेकिन बाकी भी तो बहुत सारे इदारे हैं जो आपकी जो प्रोविंशियल हुकूमत होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको बाकायदा इन्फॉर्म करती है। ऐसा मुमकिन है कि बिल्कुल पता ही ना चला ये लोग कौन है? अगर मतलब मैं कहता हूँ कि कोई भी आदमी अगर कहीं पे जाता है, तो यार वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं, उनको पता चल रहा होता है कि यार ये बंदा यहाँ का नहीं है।
ان کے انفارمرز موجود ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ تحصیل لیول تک جا رہے ہوتے ہیں، بلکہ بہت سارے علاقوں میں تو گاؤں کے لیول تک بھی یہ چھوٹے چھوٹے جو ولیجز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی یہ جاتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ مطلب کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، یہ لوگ آئے، ان کے پاس گن سب کچھ ہر چیز برابر، اور اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ نہیں جی یہ تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز جو وہ کہتے ہیں کہ میرے منہ میں خاک لیکن دیوار پہ لکھی ہوئی جو نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ ایک دفعہ پھر جو ایک مشکل زندگی گزار رہے تھے، در بدر کی زندگی گزار رہے تھے، سندھ جاتے تھے تو وہاں پہ کہا جاتا تھا کہ یار یہاں تو ان کو نہ آنے دیا جائے، بارڈرز بند کیے جائے، پنجاب جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ پھر یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، غلط لوگ بھی جاتے ہیں، وہ بے شک خیبر پختونخوا کے ہوں یا کسی بھی پروونس کے، اس کو میں بالکل سپورٹ نہیں کروں گا، بینگ پشتون یا بینگ پاکستانی کسی کو اس چیز کے حوالے سے سپورٹ نہیں، لیکن ایسا بھی تو نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے، اس ملک کے وہ شہری ہیں، اور پھر آپ کہیں کہ جی وہ میرے صوبے میں کیوں آ رہے یا میرے شہر میں کیوں آ رہے یا میرے شہر میں کیوں آ رہے، پھر یہ مطلب یہ باعثنس کیوں ہے؟ اور لگتا ہے ایسے ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ لوگ اپنے سامان اپنے بچوں سمیت در بدر کی ٹوکرے کھانے والے ہیں، کیونکہ ایک طرف فوج ہوگی ان کا کام ہے لڑنا، دوسری طرف ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں گے، وہ کہہ رہے بھائی ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں، ہم نے بھی آپ کے خلاف لڑنا، بچتے ہیں بیچ میں عام لوگ، ہم لوگ وہ کسی کی گولی کا بھی نشانہ بن سکتے ہیں، کیونکہ فوج کی گولی کے اوپر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ جا کے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ہٹ کرے گی، اور ٹی ٹی پی کے گولی پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ فوج کے لوگوں کو ہٹ کرے گی، جو بھی اس کے بیچ میں آئے گا وہ پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور ایک نیا جسے کہتے ہیں کہ ایک نیا سوشل ایک ڈس آرڈر اور ایک نیا نئی سچویشن کریٹ ہونے والی ہے، کیونکہ سوات کے لوگ پہلے بھی ڈسپلیس ہوئے تھے، اور اب لگتا ہے ایسے ہے کہ باقی علاقوں کے لوگ بھی، لیکن جائیں گے کہاں پر، سوال یہ اٹھتا ہے۔ خیر، مصطفیٰ نواز کوکر صاحب شکر ہے کہ ان کو خیال آیا کہ یار انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ یار کیبنٹ میں کوئی کہتے ہیں یہ نیا ایڈوائزر رکھ لو، 70+ لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں، شہباز صاحب فار گاڈ سیک آپ لوگوں کو مطلب اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کو پرواہ ہے نہ پروونشل گورنمنٹ کو پرواہ ہے، لیکن کیونکہ مرنا کٹنا یا جو بھی ہونا ہے وہ ایک عام انسان کا ہونا، ایک عام پاکستانی کا ہونا، شاید یہ ایک وجہ ہے، لیکن مراد سعید صاحب ہو یا محمود خان صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں، ان کا تو یہ ہے کہ چلو جی یہ لندن بھی بھاگ سکتے ہیں، یہ امریکہ بھی جا سکتے ہیں، یہ دبئی بھی جا سکتے ہیں، لیکن ایک عام پاکستانی کہاں جائے گا؟ اس کے لیے تو یہ مشکل ہے کہ اپنے شہر سے نکل کے دوسرے شہر میں جاتا ہے تو کہتے ہیں یار اس کو نہ دو، یہ وہاں سے آیا ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ خود گڑبڑ ہو، حالانکہ وہ بیچارہ ایک ڈیزرونگ آدمی ہے، تو یہ ایک الگ جو پریشانی اس کو اٹھانی پڑتی ہے، بچوں کی تعلیم، کاروبار، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لیکن خاموشی ہے ہر طرف سے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن سر آپ بھی بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے، کیوں نہیں ریکارڈ کرتے اپنا احتجاج؟ کیوں نہیں جاتے مطلب کور کمانڈر پشاور سے آپ لوگ بات کرتے؟ یہ تو نہیں کہ آپ کی ملاقات ان سے نہیں ہو سکتی، یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی ملاقات جنرل باجوہ صاحب سے نہیں ہو سکتی، پہلے بھی تو ہوئی ہے، اب بھی ہو سکتی ہے، کم از کم پہلے اپنے لیے کرتے تھے تو آج عوام کے لیے کر لیں، اور ان سے پوچھیں کہ سر کیا ہوگا اس کا ایٹ دا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ 3.5 کروڑ 4 کروڑ پاپولیشن رہتی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، دوسری طرف جو بات ہوئی کہتے ہیں کہ محمود خان صاحب کے گاؤں کے جو لوگ مطلب جو اس کے ساتھ فورسز کے لوگ ہیں، کہتے ہیں وہ ان کے گاؤں کو پروٹیکٹ نہیں کر سک رہے، یہ بالکل کنفرم خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کو بولا گیا تھا کہ آپ مولانا مسعود اظہر جو ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں، انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس ہوگا تو ہم آپ کے حوالے کریں گے، اور آپ کو اگر یاد ہوگا تو 3 دن پہلے میں نے ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ بھائی ہیلے بہانے اب نہیں چلیں گے، ایف اے ٹی ایف والے کہیں گے نکالو، جہاں پہ بھی پڑا ہوا ہے جہاں پہ بھی موجود ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ نہیں، انہوں نے پھر رپورٹ دے دینی ہے کہ گرے لسٹ ایکسٹینڈڈ فار نیکسٹ 3 months۔ تو اس وقت صورتحال ایسی ہے، مطلب ہوپلیسنس کی باتیں یا پھر نا امیدی کی باتیں
نہیں کرنی چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک جسے کہتے ہیں کہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ اسے آپ جتنا مرضی منہ میں اسے پھیرتا رہو، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہو کے رہتی ہے۔ خیر لیٹس سی اب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لگتا ایسے ہے کہ ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا اور شاید کچھ اور علاقے ایک دفعہ پھر وار زون بننے والے ہیں۔ لیکن اس درخت کو اتنا مضبوط کیوں ہونے دیا جاتا ہے؟ 2008 اور 9 میں بھی یہی ہوا تھا، اور اب انفارچونیٹلی 2022 میں بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے۔ خیر اینی وے، جیسے جیسے جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی خیبر پختونخوا، بے شک میرا پروونس ہو یا نہ ہو، لیکن اگر کہیں اور پہ بھی ہو تو اس کا افسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ حکومت کی یا ان کے اداروں کی کیا ریسپانسبلٹیز ہیں، اور وہ اس کو کہاں تک فلفل کرتے ہیں۔ بات کریں گے کسی اور ویڈیو میں، کیونکہ یہ بات اب شروع ہوئی ہے تو یہ چلتی رہے گی۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔